चलिए अब रुक करते हैं प्रयागराज की तरफ। खबर है जहां विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना के विरोध में जूसी और हेतापट्टी क्षेत्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि चकिया, हिनौता और मुकंदपुर की करीब 1000 बीघा उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं और आंदोलन में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संतोष मौर्य पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई सड़क से सरकार तक लड़ी जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल कर देंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज के झूसी, कोहना, छतौना कई गांव सभा जो 13 ग्राम सभा पड़ते हैं, हिनौता सहित जो गांव सभा के जो किसान हैं वो अब उग्र हो चुके हैं। वो किसानों को आप देख सकते हैं यहाँ नीचे किस तरह किसान यहाँ पे मायूस होकर के घर और अपने परिवार को लेकर के चिंतित हैं कि उनका जो किसानी है, खेती बाड़ी है, इसी पे वो डिपेंड रहते हैं और इसी से उनकी जीविका पार्जन चलती है। और अब जो है पीडीए के ये जमीन अधिग्रहण के बाद अब पूरी तरह ये मायूस हो चुके हैं और ग्रामीण पूरी एकत्रित होकर के अब समाज सेवी जो लोग हैं उनकी सहयोग ले रहे हैं। अभी यहाँ पे वरिष्ठ समाज सेवी जो सर्जन है, वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर संतोष मौर्य भी आ चुके हैं। अब इनके सहयोग में हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज आप आए हुए हैं, किस तरह से जो किसानों का जो जमीन अधिग्रहण लिया जा रहा भूमि, तो किस तरह ले सकते हैं और किस तरह इनका सहयोग आप लोग कर रहे हैं? हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुछ जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानून में ये भी है कि प्रायर कंसेंट, मतलब सर्वप्रथम जो है किसानों से सहमति के बगैर कोई कार्य नहीं होगा और उनका पूरी तरह से समायोजन हुए बिना कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। यहाँ पे जितने लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन किसानों के आंदोलन को देखते हुए इस बात को हम लोग उच्च सदन तक उठाएंगे और जहाँ भी आवश्यक होगा वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ में इन आंदोलन को हम लोग जहाँ संभव हो सकेगा उस उच्च लेवल तक ले जाएंगे। जो उनके हित में हो वही निर्णय लिया जाना चाहिए। यह है वरिष्ठ सर्जन। और हमारे साथ जो किसान है, ये देख सकते हैं जो किसान है ये पूरी तरह आए हुए हैं। सर, आप लोग जो हैं यहाँ पे जिस तरह नोटिस पीडीए द्वारा दिया गया, इसके बाद किस तरह आप लोग जो है उसको लेकर के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जी, हम गांव चकिनौता का किसान हूँ, अशोक यादव हमारा नाम है। हम आपके माध्यम से प्रशासन, डीएम प्रयागराज, डीएम कमिश्नर प्रयागराज, पीडीए के अधिकारी को बताना चाहता हूं कि 1 महीने से धरने पर हूं। अब हम तत्काल 2-3 दिन के अंदर भूख हड़ताल पर उतर जाएंगे। यहाँ भूख हड़ताल होगी, हम मरेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, भूख हड़ताल पर उतरेंगे। कोई तो एक रास्ता होगा जो पीडीए, कोई रास्ता नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। जान दे सकते हैं, जमीन नहीं दे सकते हैं। ये डीएम प्रयागराज को बताना चाहता हूँ। तो कह सकते हैं जो किसान है वो पूरी तरह से अब उग्र हैं। उनका सीधा एक ही कहना है कि जिस तरह से हम जमीन तो नहीं देंगे, अगर जान देना पड़ेगा तो जरूर दे देंगे। और भी हमारे साथ किसान हैं। आप लोग किस तरह लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों की समस्या जो है आज की नहीं है। हम लोग पहले ही जो रिंग रोड गई है उसमें उसके भूमि अधिग्रहण से पीड़ित हैं। लेकिन मुआवजा मिला नहीं था? नहीं, मुआवजा मिला था, लेकिन नाम मात्र के कौड़ियों के भाव में किसानों की जमीन उस समय ले ली गई थी। तब तक हम मजबूत दस्तक देते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और अपने हक की लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक प्रशासन यहाँ पर किसानों की जमीनों के अधिग्रहण वापस नहीं ले लेता। यहाँ पर मुआवजे का कोई प्रश्न नहीं है। हमें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए, न ही हमको कोई नौकरी चाहिए। किसी भी प्रकार की हमको अन्य सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। हमारी जो मूल किसान है वो हम किसानों के पास कृषि भूमि रहे, यही हमारी मांग है। तो कह सकते हैं जो किसानों का सीधा कहना है हमें जमीन नहीं एक्वायर करना है, ना तो हम जमीन देंगे, जमीन पे हमें नौकरी चाहिए, ना तो नौकरी के अलावा जमीन संबंधित हमें उस पे भी हम अपना जीविका पार्जन कर